में, कैल्शियम में, बहुत चीज़ों में, न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसलिए मैं डे 1 से ही मैम के सजेशन के बाद न्यूट्रिशन पर आई और उसके बाद मेरे हेयर्स अच्छे हुए, मेरी स्किन का टेक्सचर भी अच्छा हुआ, प्लस मुझे जो फैट था वो मेरा कम हुआ, मुझे पैर में गोखरू हो जाता था और एक सही होता था तो दूसरा हो जाता था, तो मेरा वो चीज़ भी बहुत जल्दी रिज़ॉल्व हुआ। 1 डेढ़ महीने के अंदर मेरे 5 गोखरू जो फुट में थे, फुट कॉर्न, वो एकदम सही हो गए। इसके अलावा मुझे मेरा यूरिक एसिड बढ़ा रहता था जिसकी वजह से मुझे स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो गई थी पैरों में और जगह-जगह मुझे गड्ढे पड़ते थे। तो वो प्रॉब्लम भी मेरी काफ़ी हद तक रिज़ॉल्व हुई और सबसे बड़ी बात है कि जैसे बच्चा होता है बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आप पूरा टाइम उसी में इन्वॉल्व होते हो। आप अपने आप को समय नहीं दे पाते हो, आपकी सोशल लाइफ़ भी ख़त्म हो जाती है कहीं न कहीं, एक लिमिटेशन हो जाती है। लेकिन क्लब में आने के बाद मुझे यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी हेल्दी फैमिली मिली, बहुत अच्छे कोचेज़ का साथ मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। और यहाँ जो राखी मैम ने इस क्लब का स्टार्टिंग करी है कि लोगों को घर बैठे-बैठे आप कैसे स्वस्थ रख सकते हैं घर की ही चीज़ों से, इसके बारे में मुझे जानकारी मिली और मैम के गाइडेंस पे ही मैंने अपना न्यूट्रिशन का कोर्स किया। एज़ अ सर्टिफाइड होलिस्टिक न्यूट्रिशन का मैंने कोर्स अपना कंप्लीट किया, कुछ नॉलेज अर्न करी और इन सारी चीज़ों के लिए मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी रश्मि मैम को, जो कि मेरी कोच है, रश्मि पांडे मैम, जिनको आप अभी सुन रहे थे। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और काफ़ी लंबे समय तक मेरा फ़ॉलो-अप लिया क्योंकि मैं बिज़ी रहती थी बच्चे में, तो मैं अवॉइड करती थी कि हाँ, दीदी कल जॉइन कर लेंगी, परसों जॉइन कर लेंगी, इस तरीके से। कमर कस ली कि मुझे जॉइन करवा के ही मानेंगी, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। तो दिल से बहुत थैंक यू रश्मि मैम को और साथ में राखी मैम ने इस ब्यूटीफुल से क्लब की शुरुआत करी। यहाँ रह के हम एक-दूसरे के साथ इंटरेक्शन तो करते ही करते हैं, साथ में हमें एक-दूसरे के बारे में जानने को मिलता है कि किस प्रकार से जैसे आपकी हेल्थ इश्यूज़ अलग है, मेरे अलग हैं। हम क्या कर सकते हैं जो हमें इसका बेनिफिट मिले या दूसरों को कैसे गाइड कर सकते हैं, एक-दूसरे की मोटिवेशनल स्टोरीज़ सुनने को मिलती है। प्लस आप कहीं न कहीं मेंटली और इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्योंकि ये क्लब को जो प्रोग्राम है उसको डिज़ाइन ही ऐसा किया है कि ऐसा नहीं है कि आप फिज़िकली फिट हो जाएँ, तो सब सही है। फिज़िकल से ज़्यादा इमोशनल और मेंटल फिट होना ज़रूरी है। तो राखी मैम का बहुत थैंक यू, उन्होंने इस प्लेटफ़ॉर्म को स्टार्ट किया और आप सभी लोग का बहुत थैंक यू कि आप लोग हैं तो ये क्लब है हमारा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जैसे कि टॉपिक आप लोग को पता ही है, टॉपिक का नाम है द गुड फैट रिवॉल्यूशन, फैट से फिट तक का सफ़र। तो जैसे हम वर्ड सुनते हैं फैट या फैटी, तो मन में यही विचार आता है कि फैट खराब होता है। अरे ज़्यादा फैट लेने से मोटे हो जाएँगे, बॉडी में जगह-जगह बहुत फैट हो गया है। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है जो काफ़ी कम उम्र से और बहुत ही मतलब कॉमन है कि हमको कहीं न कहीं सुनने को मिलता है कि फैट को एक प्रकार से हमने दुश्मन बना दिया है। अब जो लोग यहाँ क्लब में हैं उनको तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हैं, इतने सेशन वो ऑलरेडी सुन चुके हैं कि फैट हमारा दुश्मन नहीं है। तो थोड़ा-सा हम फैट के बारे में जानते हैं कि फैट हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, कितने टाइप्स का होता है, हमें कैसे कंज़्यूम करना है और ये फैट से फिट तक किस प्रकार से हमारे वेट लॉस में हमें अच्छे से हेल्दी रखने में हेल्प करता है। तो जो फैट होता है वो एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पहले बताए गए हैं कि 3 प्रकार के होते हैं। हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और तीसरा होता है हमारा फैट। ये बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये तीनों कंपोनेंट बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसमें फैट की भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। फैट क्या करता है? एक तो एनर्जी का काम करता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपके जो सेल के स्ट्रक्चर होते हैं उसको बनाने का काम करता है क्योंकि आपकी पूरी जो बॉडी है उसमें सेल्स हैं। अब उसको किस प्रकार से उसकी बिल्डिंग करनी है, कैसे बनाना है, अच्छे तरीके से बनाना है तो उसमें एक गुड अमाउंट ऑफ फैट हमें चाहिए होता है। ये आपके ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। कभी आपने सुना होगा कहीं पे कि जो कुछ लोग थोड़े से मोटे हेवी होते हैं, कभी गिर गए, स्लिप हो गए, तो उनकी मसल में तो प्रॉब्लम आएगी लेकिन उनकी हड्डियाँ जल्दी नहीं टूटती हैं। जब बॉडी में कभी किसी-किसी पार्ट में ज़्यादा फैट होता है ना, तो वो आपको प्रोटेक्ट भी करता है या हेल्दी फैट होता है कि जिससे आपको कोई इनर इंजरी नहीं होती है। तो एक प्रकार से ये आपके ऑर्गन की भी प्रोटेक्शन करता है। प्लस आपके हार्मोन के जो प्रोडक्शन होता है, उसको बनाने में भी हेल्प करता है कि आपके जो हार्मोन का प्रोडक्शन है वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो विटामिन्स होते हैं उनको एब्ज़ॉर्ब करने में भी हेल्प करता है।
फैट क्या हुआ है कि हमें कम मात्रा में लेना है लेकिन उसकी कैलोरीज़ हमें ज़्यादा मिलती हैं। उसकी क्वांटिटी हमें हमेशा कम लेनी रहती है फैट की लेकिन हमको कैलोरीज़ ज़्यादा मिलेगी। जैसे कि फैट का क्या है कि पर ग्राम में आपको 9 कैलोरी मिलेगी। वहीं पे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में क्या है, पर ग्राम में आपको 4 कैलोरीज़ मिलेगी। तो जस्ट डबल है फैट की कैलोरीज़। तो जब भी आप फैट का इंटेक करें, बहुत ही लेसर अमाउंट में करें। अब एक चीज़ और है कि जो हम फैट इंटेक करते हैं, वो हमारे बॉडी सेल में यूज़ होता है और जो फैट हमारे बॉडी सेल में नहीं यूज़ होता है, उसको वो एनर्जी में टर्न कर देता है और वो अगर एनर्जी में टर्न होता है, तो फिर वो हमारे बॉडी फैट में टर्न हो जाता है। और जितने भी प्रकार के जो फैट होते हैं, वो हाई इन एनर्जी होते हैं, चाहे वो अच्छे फैट हैं या बुरे फैट हैं, उनका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो जितना इम्पोर्टेंट होता है बॉडी के लिए, बॉडी वो फैट ले लेती है अपने अंदर और जो फैट बॉडी नहीं लेती है, वो आपका फैट जो है वो जगह-जगह बॉडी के ऑर्गन में जाकर के स्टोर हो जाता है, जो कि कभी-कभी हमें बेली फैट के रूप में या थाइज़ में कहीं स्टोरेज के फॉर्म में दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं इस चीज़ की कि टाइप्स ऑफ फैट कितने प्रकार के फैट होते हैं। जैसे फैट है 4 प्रकार के होते हैं हमारा सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। जैसे कि आप रिपोर्ट्स देखते होंगे उसमें आपका एलडीएल जो रहता है, बढ़ा हुआ आता है, एचडीएल होता है वो घटा हुआ आता है। तो इसका रीज़न यही है कि आप कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका बढ़ या घट रहा है, आप सही मात्रा में फैट नहीं ले रहे हैं। फ़ास्ट फूड का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं या इस तरह के प्रोसेस्ड फूड का उपयोग कर रहे हैं जिसमें जो फैट तो है, आप पैकेट में तो पढ़ रहे हैं कि फैट है, लेकिन वो आपकी बॉडी में जा कर के सही न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराएगा वो उसमें नहीं है। जो हमारे अच्छे फैट होते हैं, गुड फैट होते हैं, वो हमारे होते हैं अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट। अब जैसे जैसे कि टॉपिक के अकॉर्डिंग है कि गुड फैट रिवॉल्यूशन क्या है? क्यों इस पे इतना मतलब आजकल चर्चा करी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से? तो इसका बेसिक मतलब है कि एक प्रकार का अभियान है, जो कि लोगों को सही जानकारी फैट्स के बारे में देने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए और वो अपनी डाइट में किस प्रकार से अच्छे फैट्स को शामिल करें ताकि उनकी बॉडी को सही न्यूट्रिशन मिल सके, इसके लिए एनकरेज करता है। तो गुड फैट रिवॉल्यूशन का ये मतलब है। तो अब ये कहा पूछा जाता है कि गुड फैट्स हमें क्यों लेने हैं? इसका हमें क्या ऐसा बेनिफिट मिल जाता है कि हमें गुड फैट लेने चाहिए? पहली चीज़ जैसे बताए कि जो फैट है, वो आपको हेल्दी रखने और बैलेंस डाइट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और आपको बहुत ही लेसर क्वांटिटी में चाहिए रहता है। फैट क्या है? फैटी एसेंशियल फैटी एसिड का जो फैटी एसिड है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 एसेंशियल फैटी एसिड्स का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है और ये जो फैटी एसिड है ना ये बॉडी अपने आप नहीं बना सकती है। इसलिए आपको फैट लेना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार से फैट जो हेल्प करता है विटामिन ए जो कि हमारी आइज़, स्किन और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन डी जो कि हमारे बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, हड्डियों के लिए। विटामिन ई जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, हमारी बॉडी के सेल को बचाता है। और विटामिन के का क्या काम है? रक्त के थक्कों को बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है हमारा विटामिन के। तो ये जो 4 विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों विटामिन जो है फैट सॉल्युबल होते हैं। अगर आप सही मात्रा में फैट नहीं ले रहे हैं, गुड फैट नहीं ले रहे हैं, तो ये चारों की चारों विटामिन आपकी बॉडी में अच्छे से एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाएँगे क्योंकि बॉडी इनको बनाती नहीं है। आपको ऊपर से इनटेक करना है और जब आप ऊपर से इनटेक करते हैं इनको गुड फैट के साथ, तो ये आपकी बॉडी को फ़ायदा करता है इन सारी चीज़ों में, आपकी इम्यूनिटी में, स्किन में, आपके ब्लड सेल में, आपके मेटाबॉलिज़्म में, इन सब चीज़ों में आपको हेल्प करता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एक सही मात्रा में फैट लें ताकि ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, आपकी बॉडी अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर सके। और ये जो सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, ये आपकी बॉडी को लंबे समय तक भरा रखते हैं और काफ़ी लंबे समय तक आपकी बॉडी में ये रहते हैं। अब जैसे टाइप्स ऑफ गुड फैट है, ये तो हमने बात कर ली कि व्हाई गुड फैट्स। अब कितने प्रकार के गुड फैट्स हैं और वो उसके टाइप्स क्या हैं?
जैसे कि जो अच्छे फैट की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सैचुरेटेड और ट्रांस फैट की बात नहीं कर रही हूँ, जो कि फ़ास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड में पाया जाता है। जो हमारे अच्छे फैट हैं, मोनोसैचुरेटेड फैट जिसको कि हम मूफ़ा बोलते हैं और पॉली अनसैचुरेटेड फैट जिसको कि हम पूफ़ा बोलते हैं। तो अब मोनो फैट्स में क्या आ जाता है, जैसे कि आपका ऑलिव ऑयल है, ये थोड़ा लिक्विडी फैट्स होता है। कुछ-कुछ चीज़ें जैसे कि इसमें ऑलिव ऑयल आ गया है, आपका पीनट ऑयल आ गया है, कैनोला ऑयल आ गया है, इसमें सीड्स भी होती हैं, पम्पकिन सीड्स है, सेसमे सीड्स है, आपके नट्स भी आते हैं इसमें जैसे आलमंड्स हो गया, कैश्यू है, पीनट है, वॉलनट है, मूँगफली बहुत अच्छा स्रोत होती है, मूँगफली का तेल भी मोनो अनसैचुरेटेड फैट में। इसी प्रकार से हमारा पॉली अनसैचुरेटेड फैट है, जो कि बहुत अच्छा फैट होता है हमारी बॉडी को ग्रो करने में, जिसमें हेल्दी वे में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 पाया जाता है। अब ये किसमें पाया जाता है? ये हमारी सैल्मन फिश है, उसमें पाया जाता है। अलसी के बीज हैं, फ्लैक्स सीड है, उसमें भी पाया जाता है। घर का बना हुआ घी इस्तेमाल करिए, बटर है, वॉलनट है, इन सभी में पाया जाता है। और पॉली अनसैचुरेटेड फैट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे एलडीएच कोलेस्ट्रॉल को लो करता है, हमारे हार्ट डिजीज़ से हमें बचाता है कि हमें किसी भी प्रकार की हार्ट की जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, उसमें हमें हेल्प करता है। जो हार्ट का स्ट्रोक आता है, आपको वो ना हो क्योंकि आपका अगर कोलेस्ट्रॉल खराब चल रहा है, तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपकी जो हार्ट डिजीज़ेज़ होती हैं, हृदय संबंधी जो भी रोग होते हैं, उसमें ये पॉली अनसैचुरेटेड फैट के जो भी मैंने अभी यहाँ फूड और फ्रूट्स और सीड्स बताए हैं, वो हेल्प करते हैं। और आपके गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो आपका एचडीएल होता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको बढ़ाने में भी हेल्प करता है और एलडीएच आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको ये घटाने में काम करता है। इसलिए हमको सही मात्रा में, बहुत छोटी मात्रा में लेकिन डेली बेसिस पर पॉली अनसैचुरेटेड फैट लेना चाहिए। गुड फैट क्या करता है कि हमारे जो ब्रेन फंक्शन होता है, उसको अच्छे से काम करने में हेल्प करता है और फैट मेटाबॉलिज्म जो होता है, उसको चलाने में भी काम करता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जब वो खाना स्टार्ट करते हैं, 1 साल के ऊपर हो जाते हैं या जैसे कहते हैं उनके खाने में 1 चम्मच घी डाल दीजिए या अच्छी घर का बना हुआ उनको बटर दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों करी जाती थी पुराने टाइम पे? उसका रीज़न यही था कि बच्चे की ग्रोथ हो रही है या प्रेग्नेंट लेडी है, उसको भी गुड फैट लेने की ज़रूरत है कि उसके अंदर बच्चे की ग्रोथ हो रही है, तो जब बच्चा बड़ा हो रहा है, तो उसके ब्रेन के विकास के लिए, उसके टिश्यूज़ को अच्छे से नरिशमेंट मिले, उसके लिए हमें गुड फैट लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसी प्रकार से हमारे वेट पे भी इम्पैक्ट डालता है, ये हमारे वेट लॉस में हेल्प करता है। हमारी जो क्रेविंग्स होती हैं, अगर आप गुड फैट को एक सही क्वांटिटी में ले रहे हैं, तो जो हमें टाइम बे टाइम क्रेविंग्स होती हैं, उसको ये कम करता है और हमारे मेटाबॉलिज़्म को भी बूस्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस होता है। एक रिसर्च में ये पाया गया है, जो कि एनआईएच के द्वारा कंडक्ट कराया गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, कि जो हमारा मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होता है, वो इम्प्रूव करता है इंसुलिन की सेंसिटिविटी को। जिन लोग को डायबिटीज़ है या इंसुलिन की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि बॉडी जब आप इंसुलिन लेते हैं, तो उसके प्रति किस प्रकार से रिएक्ट कर रही है, अच्छे से रिएक्ट कर रही है, उसको कहते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी। तो जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है, वो हमारी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करता है। तो ऐसा नहीं है कि फैट सिर्फ़ आपको मोटा करता है, फैट के बेनिफिट्स बहुत हैं अगर आप उसको सही तरह से ले रहे हैं। हेड टू टो हर एक चीज़ के बॉडी पार्ट में जो ऑर्गन आपको बाहर दिख रहे हैं, जो ऑर्गन आपके बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं, वहाँ पे फैट बहुत हेल्प करता है। अब हम मिथ के बारे में बात कर लेते हैं कि एक जैसे मिथ है कि अगर हम फैट लेंगे ये बहुत बुरा होता है और ये हमारा वेट बढ़ा देता है। लेकिन ये एक मिथ है, ऐसा नहीं होता है। फैट में जैसे बताया गया है कि बहुत ही ज़रूरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि आपको कार्ब और प्रोटीन में नहीं मिलेंगे, वो आपको फैट में ही मिलेंगे। तो अगर आप राइट अमाउंट में फैट लेते हैं, ये आपके मेटाबॉलिज़्म को तो बूस्ट करता है, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस होता है। तो मेटाबॉलिज़्म को बूस्ट करने का क्या मतलब है? कि जो आप खाना खाएँगे, वो अच्छे से पचेगा, पचने के बाद वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा और अच्छे से जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है, पचता है, तो वो आपको लीड करता है वेट लॉस की तरफ और आपको इससे क्रेविंग भी कम होती है। इसी प्रकार से एक और है कि जो लो फैट डाइट आजकल इसका बहुत चलन चला है कि जो लो फैट डाइट है, वो सबसे अच्छा तरीका होता है वेट लॉस का, लेकिन ऐसा भी नहीं है।
अगर आप लो फैट डाइट लेते हैं कि फैट आपने कम कर दिया, दूध से कम कर दिया, पनीर से कम कर दिया, लो फैट डाइट पे आप चले गए, तो इससे पता है क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जानी चाहिए, एक तो उसकी कमी हो जाएगी, प्लस क्या होता है कि जो हेल्दी फैट होते हैं, मैं फुल फैट की बात कर रही हूँ कि यहाँ पे जो फुल फैट वाली डाइट होती है हमारी, वो आपको एक तो लंबे समय तक भरा हुआ रखती है, आपकी जो क्रेविंग्स हैं उन्हें भी कम रखती है और ओवरऑल जो आपका पूरा दिन भर में कैलोरीज़ का जो इनटेक होता है, उसको भी ये कंट्रोल करती है। तो हमें जो है वो लो फैट डाइट नहीं लेनी है, हमें फुल फैट डाइट लेनी है लेकिन मॉडरेशन में लेनी है। ये नहीं कि पनीर अगर खा रहे हैं या घी ले रहे हैं या दही भी ले रहे हैं तो वो फुल फैट, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, नहीं। आपकी डेली की मात्रा जितनी बताई जाती है, डाइट चार्ट ऑलरेडी इतना अच्छा बन के आता है कि उसमें सब कुछ बैलेंस होता है, आपकी बॉडी के हिसाब से, आपकी वेट के हिसाब से, आपकी नीड के हिसाब से, तो आपको इनटेक वैसा ही करना है। अब जैसे इस टॉपिक में एक चीज़ है कि फैट से फिट तक का सफ़र, तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि अगर हम फैट भी ले रहे हैं और फिट भी हो जा रहे हैं, तो ये किस प्रकार से हेल्प करता है आपको फिट रखने में, कि आप पहले मोटे थे, फिर आप पतले हो गए, आप सही मात्रा में फैट लेके भी मोटे से पतले हो सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है वेट लॉस में कि एक तो ये मेटाबॉलिज़्म बढ़ाता है, जो अभी बताया था। ये आपकी जो क्रेविंग्स होती है, आपकी जो भूख होती है, उसको जो है ये जो आपकी सैटाइट होती है, उसको ये एनहांस करता है। फैट को क्या होता है ना, पचने में समय ज़्यादा लगता है, तो ये आपको लंबे समय तक एक तो भरा हुआ रखेगा। ये प्रोटीन और कार्ब की अपेक्षा फैट को पचने में ज़्यादा समय लगता है, तो ये आपको भरा रखेगा, इससे आपको भूख कम लगेगी, तो आप गलत चीज़ों की तरफ खाने के लिए नहीं जाएँगे। तो आपकी क्रेविंग्स को भी कम क रखेगा और आपके जो हंगर है टाइम बे टाइम का, उसको भी ये कंट्रोल में रखेगा। प्लस ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। एक हार्मोन्स होता है जिसको लेप्टिन बोलते हैं। वो हार्मोन क्या काम करता है कि आपके हंगर को कंट्रोल करता है और आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। लेकिन अगर आप गुड फैट नहीं ले रहे हैं, तो ये लैप्टिन नाम का जो हार्मोन्स है, ये प्रोड्यूस ही नहीं होगा और जब ये प्रोड्यूस नहीं होगा, तो आपको भूख भी ज़्यादा लगेगी, आपका खाना भी अच्छे से नहीं पचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी और ज़्यादा फैटी होगी, आप टाइम बे टाइम खाएँगे। तो इससे की वजह से क्या होता है कि हमें फिर वेट लॉस में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो हार्मोन जो होता है हेल्प करता है बैलेंस हार्मोन्स को बैलेंस करने में, लेप्टिन नाम का हार्मोन्स हमें हेल्प करता है। इसी प्रकार से गुड फैट हेल्प करता है हमारे हार्ट हेल्थ में, हमारी सूजन को घटाने में। सूजन चाहे हमें बाहरी तौर से दिख रही हो या आंतरिक तौर से हो, बॉडी के इंटरनल पार्ट में हो। ओमेगा 3 हेल्प करता है हमारे इन्फ्लेमेशन को, सूजन को कम करने में और न्यूट्रिशन को एब्ज़ॉर्ब करने में हेल्प करता है। जैसे बताया था कि जो न्यूट्रिशन होते हैं ए, के, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन ई, न्यूट्रिशन को एब्ज़ॉर्ब करने में भी गुड फैट का अहम रोल है। इसी प्रकार से फैट बर्निंग में भी हेल्प करता है, जैसे आपका कोकोनट ऑयल है, तो जो आपका फैट बर्न होता है उसको भी सपोर्ट करता है गुड फैट। ये थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा कि फैट बर्निंग में भी फैट ही हेल्प कर रहा है। जी हाँ, अगर आप सही मात्रा में गुड फैट लेते हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल में पाया जाता है, आप उसको अपने खाने के में इस्तेमाल कर सकते हैं या बेकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको सपोर्ट करता है फैट बर्निंग में। प्लस एक अच्छी मात्रा में फैट लेने से आपके हेयर्स अच्छे होते हैं, आपकी स्किन क्लियर होती है, चमकदार बनती है, आपका जो ब्लड शुगर है वो स्टेबलाइज़ होता है, वो जल्दी बढ़ता नहीं है, आपका ब्लड शुगर जो होता है, वो मेंटेन रहता है अगर आप एक सही मात्रा में फैट ले रहे हैं तो। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बॉडी के लिए उतना ही फैट इम्पोर्टेंट है जितना कि एक कार को ड्राइव करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है। अगर अगर आप ओवर एक्सेस में भर देंगे, बहुत पूरा एक्सेस में भर देंगे, तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। इसी प्रकार से हमारी बॉडी के लिए भी एक बहुत ही छोटे क्वांटिटी या अमाउंट में ज़रूरत होती है फैट की। तो डेली का जो फैट की जो हमें बॉडी में जो कैलोरीज़ हम इनटेक करते हैं, जैसे मान के चलिए आपकी डेली कैलोरीज़ आपको 250 कैलोरीज़ इनटेक करनी है, तो उसमें जो 20% का रोल होता है वो फैट का होता है। तो आपकी थाली जब आप देखते हैं, तो उसमें 20% आपका फैट होना ही होना चाहिए डेली बेसिस पे। अब यहाँ पे बात करेंगे कि 5 जो हेल्दीएस्ट फैट हैं, ऐसे कौन से हैं जो हमें लेने चाहिए और उसमें क्या पाया जाता है? पहले नंबर पे हमारा ऑलिव ऑयल,
ये हमें लेना चाहिए, लेकिन ऑलिव ऑयल को कभी भी गरम नहीं करना चाहिए कि जैसे हम लोग सरसों के तेल में और तिल को तेल में बनाते हैं, तो उसको बहुत हीट कर देते हैं, स्मोकिंग पॉइंट उसका बहुत हाई कर देते हैं। हमें ये नहीं करना है, हमें ऑलिव ऑयल लेना है, लेकिन हमको सिर्फ़ उसको ड्रेसिंग्स में यूज़ करना है और ये हमारा रिच इन एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि आपकी बॉडी के सेल के लिए बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से एवोकाडो बहुत गुड फैट होता है इसमें, हाई इन फाइबर होता है, उसमें मोनोसैचुरेटेड फैट पाया जाता है। नट्स हो गए जो कि पैक्ड विद ओमेगा 3 होते हैं, फैटी फिश हो गई जो कि हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और कोकोनट ऑयल हो गया जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, नट्स, फैटी फिश और कोकोनट ऑयल ये हमारे 5 सबसे ज़्यादा हेल्दीएस्ट फैट होते हैं। अब ये भी है कि जो फैट है माइंड में ये रहता है कि वो बेली फैट को बढ़ाता है, बॉडी में जगह-जगह फैट को बढ़ाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ फैट हैं जो हमारे बेली फैट को रिड्यूस करने में भी हेल्प करते हैं, जैसे एवोकाडो, नट्स, ऑलिव ऑयल, सैल्मन फिश हो गई, फ्लैक्स सीड्स हो गई, रिच इन ओमेगा 3 ये सब कुछ हमारे बेली फैट को रिड्यूस करती है, हमारे इंसुलिन के लेवल को सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है, सूजन को कम करती है, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करती है। लेकिन हमें ये इतनी चीज़ों को बेली फैट के लिए गुड फैट को इनटेक करने के साथ-साथ एक एक्सरसाइज की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि आपने फैट ये ले इनटेक कर लिए, आप बिल्कुल हिल-डुल नहीं रहे हैं। जब फैट को अपनी बॉडी से कम करना होता है, जो आपको एक्सेसिव फैट दिख रहा है, उसके लिए आपको डेली बेसिस पे 30 से 45 मिनट तक एक्सरसाइज करना कंपल्सरी है और कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज़ होती हैं, जो कि हमारे बेली फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं और जो हमारे ये गुड फैट्स होते हैं, जो मैंने अभी बताए हैं, ये क्या करते हैं कि आपके बेली फैट के आस-पास जो स्वेलिंग होती है, जो फैट होता है, जो सही से मतलब जा नहीं रहा है, उसको जाने में भी हेल्प करते हैं, लेकिन क्वांटिटी हमेशा हमें लेस लेनी है। अब हमें इनटेक कैसे करना है, जितने भी हमारे ये फैट होते हैं, जैसे कि फैटी फिश हैं। फैटी फिश का में जैसे रोहू हो गया, सुरमई एक फिश आती है, जो लोग नॉन-वेज इनटेक करते हैं, ये उनके लिए है, वो जानते भी होंगे कि रोहू फिश, सैल्मन फिश और सुरमई फिश, ये गुड इन होती है, फैटी फिश होती हैं। इसमें ओमेगा 3 बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ओमेगा 3 के फ़ायदे मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आप इनको वीक में 2 से 3 बार ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है आपके ऊपर। इससे आपको सही मात्रा में ओमेगा 3 मिल जाएगा। लेकिन आपको बहुत मसाले में नहीं लेना है, बहुत तला-भुना नहीं लेना है, इसको आपको अच्छे वे में लेना है। इसी प्रकार से फ्लैक्स सीड्स है, आप डेली 1 छोटी चम्मच फ्लैक्स सीड लेकिन पिसी हुई, रोस्टेड एंड पिसी हुई फ्लैक्स सीड आप डेली इनटेक कर सकते हैं। अब जैसे कि ठंडियाँ आ गई हैं, तो अलसी के लड्डू बनते हैं, उसकी चटनियाँ भी बनती हैं, आप आटे में, सैलेड में, ड्रेसिंग में भी डाल सकते हैं इसको। वॉलनट है, वो आप डेली के 3 से 4 वॉलनट ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा गुड फैट होता है, जो आपके हार्ट और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। आप चिया सीड ले सकते हैं, लेकिन चिया सीड हमेशा आपको सोक्ड करके, पानी में डुबा करके, उसको सोक करके 15 20 मिनट के बाद आप उसका इंटेक कर सकते हैं और 1 चम्मच से ज़्यादा ये आपको नहीं लेनी है। इसी प्रकार से कोकोनट मिल्क, जो लोग साउथ में हैं, उनको बहुत ईज़िली और फ्रेश मिल जाता है ये। आप 100 से 150 ml कोकोनट मिल्क ले सकते हैं और ये प्लांट बेस्ड फैट होता है, तो ये बहुत ही हेल्दी फैट में गिना जाता है कोकोनट मिल्क को। आप इतनी मात्रा में डेली इसे इंटेक कर सकते हैं। अब एवोकाडो की बात कर लें, इसमें हाईएस्ट मात्रा में फैट पाया जाता है, 80% फैट होता है एवोकाडो से। अब एक तो एवोकाडो जो है यहाँ ईज़ परसेंट फैट होता है और 29 ग्राम में इसमें कैलोरीज़ होती हैं 322 कैलोरीज़ होती हैं। तो आप सोचिए कि आप हाफ़ एवोकाडो ले सकते हैं, प पूरा दिन में 1 बार आप हाफ़ एवोकाडो ले सकते हैं। आपको पूरा एवोकाडो भी लेने की ज़रूरत नहीं है और वो आपकी फैट की कमी को भी पूरा कर देंगे। इसी प्रकार से पनीर है, वो आपको 50 से 100 ग्राम लेना है पर मील। इसमें फैट और प्रोटीन दोनों ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। कर्ड, फुल फैट मिल्क के द्वारा जमाया गया जो दही होता है, आप एक छोटा बाउल 1 दिन में ले सकते हैं। कोकोनट ऑयल है, इसमें 65% फैट पाया जाता है। तो ये बेसिकली आप बेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी चीज़ सौटे करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें ये भी नहीं लेना है, क्योंकि इसमें फैट की मात्रा 65% होती है।
इसी प्रकार से जैसे बताया था कि ऑलिव ऑयल है, इसको आप सिर्फ़ ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल करें, जो भी आप सैलेड बना रहे हैं। आजकल सैलेड भी बहुत प्रकार-प्रकार के बनते हैं। पहले क्या था कि वही खीरा, टमाटर ये सब काट दिया और आपने खा लिया, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। सैलेड की ड्रेसिंग्स अलग बनती हैं, जिसमें बहुत चीज़ें मिलाई जाती हैं, जो दही के साथ भी बनता है। आप सैलेड में फ्रूट्स हो गया, मूँगफली हो गई, लेट्स के पत्ते हो गए, बंद गोभी के पत्ते हो गए, ये सब इस्तेमाल कर सकते हो। उसके ऊपर ड्रेसिंग के तौर पे आप ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन 1 से डेढ़ छोटी चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं। घी है, घर का बना घी लें, ये फैट सॉल्युबल होता है, जो कि आपके इम्पोर्टेंट विटामिन्स को बॉडी में एब्ज़ॉर्ब करने में तो हेल्प करेगा ही करेगा। साथ में ये क्या हेल्प करता है, आपको नरिशमेंट देता है, ग्रीसिंग का काम करता है, तो आप डेली 1 छोटा चम्मच घी भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से आपको कुकिंग में मस्टर्ड ऑयल यूज़ करना है, घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या ड्रेसिंग में ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करना है। आप स्नैक्स में क्या कर सकते हैं कि आप आलमंड्स हैं, बादाम हैं, 1 मुट्ठी भर मूँगफली ले सकते हैं, 1 छोटी मुट्ठी आप बादाम ले सकते हैं। प्रोसेस्ड खाने ये जो चिप्स होते हैं, दालमोट, बिस्किट हो गया, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे टेस्ट बड को तुरंत एनहांस करते हैं, लेकिन कभी भी आपके इंटरनल बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा। आपने देखा है ना जैसे जो भी एनिमल्स होते हैं, उनको तो कभी नहीं देखा चिप्स बिस्कुट खाते हुए और वो हेल्दी फैट खाते हैं, जो भी वनस्पतियाँ होती हैं, फल होता है, फ्रूट होता है, वो चीज़ इनटेक करते हैं। तो हमें प्रोसेस्ड की तरफ नहीं जाना है, हमें लेना है आलमंड्स ले सकते हैं, मूँगफलियाँ ले सकते हैं, आप वॉलनट ले सकते हैं या मिक्स करके जैसे ड्राई फ्रूट होता है, आप उसको मिक्स करके भी रख सकते हैं। हल्का-सा नमक डाल के, काली मिर्च डाल के, थोड़ा-सा कोकोनट ऑयल में सौटे करके तो ये आपका एक इवनिंग स्नैक तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से आप सीड अपने गुड फैट के लिए इनटेक कर सकते हैं, जो कि हो गया फ्लैक्स सीड और चिया सीड। डेली बेसिस पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें फैट की मात्रा बहुत अच्छी होती है और लेना हमेशा आपको कम मात्रा में है। इसी प्रकार से दूध, दही, घी, पनीर ये सब भी हमें मॉडरेशन में लेना है। तो ये मेरा पूरा टॉपिक था आज फैट के ऊपर। आई होप आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने दे पाई होगी आज और फैट जो